वीरेंद्र जी सुना मेरी आप, नहीं ये गलत बात है, ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए, नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाई तब होगा। नहीं, मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे। पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है, लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का। सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। अगर गलती से जोशवश भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। बिहार विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे थे, इस बीच गुस्से में सीएम नीतीश कुमार भी खड़े हो गए और उन्होंने जमकर सुनाया। उसके बाद भारी बवाल हो गया, आरजेडी के नेता हंगामा करने लगे तो दूसरी तरफ जो एनडीए के विधायक हैं और मंत्री हैं वो भी हल्ला हंगामा करने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। बवाल काफ़ी हुआ। उसके बाद जब बाहर निकले नेता तो बवाल जारी रहा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। सदन के अंदर भारी बवाल हुआ। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने दिखे। तेजस्वी यादव दरअसल बिहार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस बीच नीतीश कुमार गुस्से में खड़े हुए और सीएम ने जमकर सुनाया नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष को। उसके बाद एनडीए के नेता और महागठबंधन के नेता आपस में भिड़ गए, भारी बवाल हुआ और इस बीच भाई वीरेंद्र ने ऐसी बात कह दी जिसको लेकर एनडीए के नेता अड़ गए, हंगामा करने लगे और कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी ने मांगनी होगी। और अध्यक्ष भी बार बार कह रहे थे कि इस बात पर माफ़ी मांगे, लेकिन बात बनी नहीं, हंगामा और बढ़ गया। तो भाई वीरेंद्र बाहर जब आए तो क्या बोले इस पर कि उन्होंने सदन में क्या कुछ कहा और कह रहे हैं कि इस बात पर वो कायम है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, सुन लीजिए आप। तो मैं उस पर ये करूँगा, कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है। पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। सीएम ने भी अरे माफी किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। विजय सिन्हा कह रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। विजय सिन्हा हमारे नेता हैं क्या या मास्टर हैं क्या? वो सब मेरे सामने पैदा लिया है सर। मैंने कोई शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया है। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने बयान पर कायम हूँ। आज भी मैं कायम हूँ और उस पर उनके मंत्रिमंडल के पीएचडी मंत्री और कई मंत्रियों ने गाली गलौज करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप फुटेज निकालिए और देखिए उसमें कौन आरोप लग रहा है कि आपने असंसदीय भाषा का प्रयोग मैं किया। असंसदीय भाषा कभी बोलता ही नहीं हूँ। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं। वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अरे माफी कैसे मांगो? माफी मांगने वाला भाई वीरेंद्र गलती करेगा तब ना, गलती करेगा तो मैं माफी मांगूंगा। लेकिन आप तेजस्वी यादव बच्चा है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अपने अभी वक्तव्य पर अभी भी मैं स्टैंड पर अपने कायम हूँ। तेजस्वी यादव बच्चा है, संसदीय भाषा का प्रयोग मैंने किया। यादव को सीएम ने बच्चा कहा, बच्चे हो तुम अभी। अब सीएम का दवाई का असर कम हो गया है, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। वो तो क्या क्या बोल रहे थे महिला के बारे में और कुछ बोलते, लेकिन हम लोग थोड़ा। तो सुना आपने कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हमने ये कहा कि किसी की कोई बपौती नहीं है सदन के अंदर, और इस पर जो हमने ये कहा है और मैं इस बात पर अभी भी कायम हूँ। यानी भाई वीरेंद्र ने जो अंदर कहा है वो बोल रहे हैं उस बात पर कायम है, माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं माफ़ी मांगे। बाहर निकले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, ये भी भारी गुस्से में दिखे और विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। तो क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा और अशोक चौधरी, सुनिए आप। अंदर विधानसभा में बोल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला। लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का औचित्य नहीं है। राजनीति में और खास करके विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा में हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है। एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कोहनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्न काल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है, विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का बात आगे भी जारी रहेगी आप लोग की। माफी मांगने का हम लोगों ने माफी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर हैं वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशबस भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। तो सुना आपने कि दोनों खरी खोटी सुना रहे हैं जमकर विपक्ष को इस मसले पर। जो विजय सिन्हा ने इसका विरोध किया था सबसे पहले, जिस तरह के शब्द उन्होंने बोले थे सदन के अंदर, उसके बाद भारी हंगामा हुआ था। तो हंगामा जारी है, अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिलहाल तो कार्रवाई स्थगित की गई है, लेकिन जब 2 बजे फिर कार्रवाई शुरू होगी तो क्या होगा। और उधर बिहार विधान परिषद में भी हंगामे के बाद वहाँ की कार्रवाई
स्थगित कर दी गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।